हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बिहार क्लासेस 2.0 में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे। आज हम लोग गणित के चैप्टर 8 यानी त्रिगुणोमेत्री के पहला प्रश्न वाली एक क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहले एक चीज़ देख लीजिए कि हम लोग क्या पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ लिए थे। आप लोग देख सकते हैं पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ लिए थे पूरा। उसके बाद हम लोगों ने प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आकृति 8.13 में क्या दिया हुआ है, क्या है आकृति 8.13। इसमें दिया है, इतना दिया हुआ है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आकृति में क्या दिया हुआ है लिख सकते हैं हम लोग हल में क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है आकृति 8.13 में त्रिभुज PQR, जिसमें कौन दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है, P से लेकर के Q, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR दिया है 13 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं PR बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। QR कितना दिया है, QR का मान दिया होने, तो QR को लिख देते हैं हम लोग वाट, यानी QR को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं QR को ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H। तो ये क्या दिया हुआ नहीं है, B दिया हुआ नहीं, यानी मतलब आधार दिया हुआ नहीं है। तो पाइथागोरस पढ़ने से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस पढ़ने से हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं h स्क्वायर भी दिया हुआ है हमको, मेरा क्या नहीं दिया है, b स्क्वायर नहीं दिया है। तो b को हम इस बार ले लेते हैं और h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर का मान है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर का मान दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे b का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग b से 169 से 144 को घटाएंगे। 169 से 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 4 जाएगा, बच जाएगा 5। अब उसके बाद 6 से 4 जाएगा, हो जाएगा 2। अब स्क्वायर को देखिए, हम लोग b में स्क्वायर नहीं दिए, स्क्वायर को इस पर ला करके रूट में चढ़ा सकते हैं। तो b बराबर 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब h भी निकल गया, p भी निकल गया और b भी निकल गया। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, लिख देते हैं, ज्ञात करना है 10p, क्या करना है 10p माइनस कोट r, यही ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10p माइनस कोट r, 10p। अब इसको हम लोग एक बार इरेज करके देख लेते हैं कि 10p, अब सबका मान बदल जाएगा यहाँ पे p के लिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि p मतलब ये वाला कोण, तो किसी भी कोण के सामने वाला क्या होता है, ये p होता है, लंब होता है, और जो बगल में रहता है वो क्या हो जाता है b। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कितना आया था 5 आया था, 5 बटे कितना हो जाएगा 5 बटे 12 माइनस, उसके बाद क्या दिया हुआ है कोट r के लिए क्या हो जाएगा p, ये हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा ये, तो कोट के लिए क्या होता है b बाई p। तो b कितना हो जाएगा 5 बटे ये कितना हो जाएगा 12, ये भी 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसका बटे का घटा करके बना सकते हैं, तो कितना आएगा 0, यानी दोनों सेम है, सेम से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। देखिए प्यारे बच्चों, इतनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, दिया है साइन, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और टेन a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, कोस a और टेन a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं हल, क्या लिख सकते हैं हल लिख सकते हैं। हल बराबर कितना है, देखिए दिया हुआ क्या है, साइन a बराबर 3/4। तो हम लोग को एक चीज़ पहले से पता है, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, तो यानी क्या हो जाएगा p/h। तो p का वैल्यू कितना आ गया 3 और h का वैल्यू कितना आ गया 4। p बराबर 3 और h बराबर 4 आ गया। बचा क्या है b,
बी नहीं आया है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट। हम लोग बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस पढ़ में से हम लोग बी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पढ़ में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पढ़ में से क्या निकाल सकते हैं, बी। बी याद करने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे, देख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर नहीं लिख सकते, स्क्वायर बदले में रूट चढ़ा सकते हैं। यानी बी का भी आ गया, पी और एच का तो वैल्यू दिया हुआ था, बी का भी वैल्यू निकल गया। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, कोस ए। क्या ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए। क्या दिया हुआ है, टेन ए। ये दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोस ए बराबर कितना है, बी बाई एच। तो बी कितना दिया हुआ है, रूट 7 बटे में एच कितना दिया हुआ है 4। और टेन ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी कितना दिया हुआ है 3 बटे में बी कितना दिया हुआ है √7। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं। में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, दिया है, यहाँ पे हल लिख सकते हैं, दिया है 15 कोट ए बराबर 8। क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 15। यानी कोट का मान क्या होता है, 10 का होता है पी बाई बी। तो कोट का क्या होता है, बी बाई पी। तो बी बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। यानी बी का कितना आ गया 8, पी आ गया कितना 15। तो हम लोग को दिया हुआ क्या नहीं है, देखिए हम लोग त्रिकोणमिति में इसमें देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या दिया है, बी भी दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है। एच निकालेंगे, एच का मान निकालते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बी होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर कितना है, बी दिया है 8, बी दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 225। एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8 और हो जाएगा 2, 289। इसको स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको स्क्वायर हटा सकते हैं। अगर इसको स्क्वायर हटा देते हैं तो कितना हो जाता है, इसमें रूट चढ़ जाता है, एच 289 का रूट होता है 17। ठीक है, एच भी निकल गया, बी भी निकल गया और पी भी निकल गया। तो हम लोग को निकालना क्या है अब, साइन ए और कोट ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए का होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। तो पी का मान कितना दिया हुआ है 15 बटे में एच का मान कितना दिया हुआ है 17। उसके बाद सेक ए, सेक ए का कितना दिया हुआ है, सेक ए बराबर क्या होता है, पहले हम लोग सेक ए से पहले देख लेते हैं, कोस ए, कोस ए बराबर होता है बी बाई एच। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। एच का मान कितना दिया हुआ है 17 बटे में बी, बी का मान कितना दिया हुआ है 8। तो इसका भी हो गया, हम लोग का हो गया प्रश्न 4 पूरा हल हो गया। आज हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय सभी अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक शेप। शेप में हो जाता है एक समकोण। तो दिया है सेक ए, क्या दिया हुआ है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, सेक थीटा का पहले क्या होता है, कोस थीटा का होता है बी बाई एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो ये हो गया एच बाई बी, एच बाई
बी। तो एच का फॉर्म क्या आ गया, एच बराबर 13, बी बराबर कितना आ गया 12। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, अब पी ज्ञात करना है। पी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5, उसके बाद 6 से 4 जाएगा 2, 25 आ गया। अब स्क्वायर को हटा देंगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट में 25। पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। ठीक है, हम लोग का पी भी निकल गया। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अन्य सभी मान, त्रिकोणमितीय सभी मान। क्या है, त्रिकोण मिति के अन्य सभी अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो सबका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी और कोट थीटा बराबर होता है बी बाई बी, बी बाई पी। यानी इन तीनों मानों को ज्ञात कर लेंगे तो इन चारों मान का उल्टा कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है पी कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं पी दिया हुआ है 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 13। बी कितना दिया हुआ है 12, कितना हो जाएगा 12 बटे 13। उसके बाद दिया हुआ है क्या पी बाई बी, तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 5 बटे में बी कितना दिया हुआ है 13, 5 बटे 13। ये बी बाई एच है तो बी बटे एच, एच का मान 13 और बी का मान पी बाई बी का मान हो जाएगा 12। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। उसके बाद एच बाई बी, एच का मान दिया हुआ है 13 और देख सकते हैं एच का मान हो गया 13, एच बाई पी का मान कितना है 5, एच कितना है 5। उसके बाद एच का मान कितना दिया हुआ है 13, एच का मान कितना दिया हुआ है 13 बटे में कितना हो जाएगा बी का मान कितना दिया हुआ है 12। फिर देख सकते हैं बी बराबर क्या दिया हुआ है 12। उसके बाद पी का मान कितना दिया हुआ है 5, पी कितना दिया हुआ है 5। तो त्रिकोणमितीय अन्य सभी अनुपात ज्ञात हो गए। हम लोग का क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी, क्या दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए कोस बी, तो कोण ए और कोण बी को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक शेप ले लेते हैं। शेप में क्या दिया हुआ है कोण ए, तो एक ए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ए कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब आप लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि हम लोग ए बी सी ऐसे क्यों नहीं लिए, ऐसे क्यों लिए, क्योंकि न्यून कोण दिया है। तो न्यून कोण ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये तो 90 डिग्री के हैं तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो न्यून कोण क्या हो गए ए और बी, ठीक है, बराबर है या नहीं है सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोस ए बराबर कोस बी है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कोण ए बराबर
कोण बी। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम कोस ए और कोस बी को ले लेते हैं। कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर कितना है देख सकते हैं, कोस ए का ए से लेकर के बी तक कोस ए का क्या हो जाएगा, यहाँ कोस है तो इसके सामने में हो जाएगा, बी बाई एच होता है तो इसके बगल में हो जाएगा बी ए सी बटे, उसके बाद एच क्या हो जाएगा ए सी बटे कितना हो जाएगा ए बी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कोस बी वो भी होता है बी बाई एच, तो कोस बी के लिए क्या हो जाएगा बी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी बटे में क्या हो जाएगा ए बी। अब हम लोग ए बी काट सकते हैं, देखिए ए बी कट हो गया तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर बी सी हो तो इसके अंतःकोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा अतः कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। यानी हम लोग जानते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे आ गया कोण ए बराबर कोण बी, ये माना जाता है कि त्रिभुज के जो भुजाएं जब बराबर होगी तो उसको अंतःकोण यानी न्यून कोण है जो कोण ए और कोण बी ये भी बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर हो तो अंतःकोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो ज्ञात क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ये दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ क्या है, दिया है क्या लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ है कोट थीटा बराबर कितना है 7/8। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है, पहले टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी, यानी टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो पी बाई बी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो क्या हो जाएगा बी का वैल्यू कितना आ गया 7 और पी का वैल्यू कितना आ गया 8। तो हम लोग को अब क्या निकालना है एच का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या निकालेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे एच निकालेंगे। तो क्या होता है एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। एच का स्क्वायर निकालना ही है, बी का स्क्वायर दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी का कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग तो आप लोगों को सबको याद ही होगा। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 और 64 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना आ जाएगा 13 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 1 11, कितना आ गया 111। अब इस स्क्वायर को हम लोग हटा दें, यहाँ से स्क्वायर को हटा दें तो इस पर क्या चल जाएगा रूट में। तो एच का वैल्यू कितना आ गया √13। अब √13 भी निकल गया। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में कितना दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जानते हैं, एक चीज़ क्या जानते हैं कि
इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस में साइन का स्क्वायर क्या है, साइन का क्या होता है p बाई एच, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो क्या हो जाएगा 8 बटे में कितना है h का वैल्यू कितना दिया हुआ है √13, कितना दिया हुआ है √13, इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में क्या है, बटे में हो जाएगा कोस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस का स्क्वायर, कोस का क्या होता है b बाई एच, तो b कितना दिया हुआ है 7 बटे में h का क्या दिया हुआ है √13, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटे में √13 गुना √13 स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, √13 का स्क्वायर हो जाएगा √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉर्ट करके इधर कर देते हैं। अब 113 बराबर क्या आ जाएगा देख सकते हैं, 164 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 113, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यहाँ से लिख देते हैं। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 164 बटे 113 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, ऊपर में कितना हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 64, 113 माइनस 64 बटे में कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 113 माइनस में हो जाएगा 49, इसका बटे का घटा बनाना है, 49 बटे में कितना हो जाएगा 113, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 113 से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 13 से 4 जाएगा बचेगा 9, कितना बचेगा 9, यहाँ पे हो गया कितना 0, 10 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 49 बटे 113 बटे में कितना हो जाएगा 113 से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 13 से 9 जाएगा हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 से 4 जाएगा 6, 64 बटे 113, यानी 113 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 बटे 64, किसका वैल्यू आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू कितना आ गया 49 बटे 64। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा कोट का स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोट का वैल्यू क्या होता है 10 का होता है p बाई बी, तो कोट का हो जाएगा b बाई एच, तो b कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है 7 बटे में h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 113, रूट में इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49 बटे में कितना हो जाएगा 113। कोट का आंसर ये आ गया और 1 नंबर का आंसर ये वाला हो गया और 2 नंबर का आंसर ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है यदि कोट a बराबर 4 है, क्या दिया हुआ है कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले दिया हुआ है क्या है हल लिख देते हैं, हल में क्या है दिया हुआ है 3 कोट a बराबर कितना है 4, तो कोट a बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में
3, तो कोड का क्या हो जाएगा b बाई पी, यानी b बराबर कितना दिया हुआ है 4 और p बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय से, h ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, h, पाइथागोरस प्रमेय से h ज्ञात करना है। h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। स्क्वायर को इस पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा रूट में, रूट 25 बराबर कितना हो जाता है, तोड़ेंगे स्क्वायरिंग रूट में तो हो जाएगा 5। यानी हम लोग का क्या आ गया, h भी आ गया, यानी हम लोग का अब क्या आ गया, h बराबर कितना आ गया 5, p बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया 4। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a। क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर में है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं है इसको प्रूव करना है। तो इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 का क्या होता है p बाई बी, 10 का क्या होता है पहले बच्चों p बाई बी। तो p कितना दिया हुआ है देख सकते हैं हम लोग, p दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3 बटे में क्या दिया हुआ है b क्या हो जाएगा 4 बटे में b होता है, b क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर हो जाएगा वही p बाई बी, क्या दिया हुआ है p बाई बी। तो p कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, क्या है 1 माइनस में, इसके बाद बटे में कितना है 1 प्लस में क्या हो जाएगा 9 बटे 16, इसका भी सेम आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 बटे में यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 7 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे कट सकते हैं 16 काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 7 बटे में 25, 7 बटे में कितना आ गया 25 आ गया। अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे RHS में क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कोस का क्या होता है b बाई h, तो b कितना दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे b दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, कितना 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 4 बटे में h कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 5, 4 बटे 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर है, तो साइन का क्या होता है p बाई h। p कितना दिया हुआ है 3 बटे में h कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 बटे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी इसको घटाएंगे, बटे का घटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे में 25, यानी LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे भी 7 बटे 25 है, यहाँ पे भी 7 बटे 25 है, LHS RHS क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो जाएगा प्रूव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हम लोग भी आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, क्या दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कर देना। निम्नलिखित में क्या है, एक नंबर का ये मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, 2 नंबर में cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हल में क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं हल। देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, हल। हल में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्या है, कोण B समकोण है। तो ज्ञात tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। तो tan का वैल्यू क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना हो गया, P बराबर 1 और B बराबर कितना हो गया, √3। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में B क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा B, ABC, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ABC। ठीक है, B समकोण दिया हुआ है त्रिभुज ABC में। तो tan A बराबर इतना हो गया। अब क्या बचा हुआ है, P के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया √3। अब दिया हुआ क्या नहीं है, H दिया हुआ नहीं है। H बराबर निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, H² बराबर B² प्लस P²। H² बराबर क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। H² बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। H बराबर कितना हो जाएगा 4। इस पार से रूट हटा देंगे तो कितना यहाँ पे चढ़ जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी H भी निकल गया। H बराबर कितना आ गया 2। P निकल गया 1, P दिया हुआ 1, B दिया हुआ है √3, H निकला हम लोग का कितना 2। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, साइन A। साइन A के लिए क्या हो जाएगा, P/H। साइन A के लिए क्या हो जाएगा, P यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला P यहाँ से हो जाएगा क्या, P कितना है √3 बटे में क्या हो जाएगा, H तो 2 ही है। अब क्या दिया हुआ है, इंटू में cos C के लिए क्या होता है B/H। तो B कौन सा हो जाएगा, cos C के लिए P ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P ये वाला, तो B ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा √3/2 प्लस में cos A। cos A के लिए देख सकते हैं यहाँ से, cos A के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे B/H। तो cos A के लिए हो जाएगा B1 कितना हो जाएगा 2। साइन C के लिए होता है P क्या हो जाएगा, ये वाला 1 क्या हो जाएगा, ये भी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 बटे में 2 गुना 2 कितना 4, प्लस में 1 गुना 1 1 बटे में 2 गुना 2 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 और 1 4, 4 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर आ गया 1। अब दूसरा का आंसर क्या है, cos A। क्या है, cos A। तो हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करके हम लोग क्या लिखेंगे, अब A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, P बराबर आया है 1, B बराबर आया है √3 और H बराबर आया है 2। तो हम लोग को अब ज्ञात करना है cos A। cos A के लिए क्या हो जाएगा, P/B, B/H। तो cos A के लिए हो जाएगा ये वाला P, तो ये वाला क्या हो जाएगा B, तो B/H। H बराबर 2 दिया हुआ है, गुना में cos C के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा B/H। कितना हो जाएगा √3/2 माइनस में साइन A के लिए क्या हो जाएगा P/B। क्या हो जाएगा साइन A के लिए P/H। तो P साइन A के लिए क्या हो जाएगा, P आगे वाला सामने वाला, तो कितना हो जाएगा √3/2 बटे में H, तो H ही रह जाता उतना ही, गुना में अब साइन C के लिए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे है, तो साइन C, तो इसके लिए P हो जाएगा यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 ही रह जाएगा, H का कोई मान बदलता नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 4, माइनस में क्या हो जाएगा √3/4, यानी दोनों √3/4 इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 0। एक का मान आ गया 1, एक नंबर का आंसर आ गया 1, 2 नंबर का आंसर आ गया 0। तो ठीक है, हम लोग आराम से और आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, साइन पी और कोस पी और टेन पी को ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है क्या है, लिख सकते हैं हल बराबर दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। क्या है, कोण क्यू समकोण है। और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्यू आर निकाल सकते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस पी आर, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना है पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वाट, पी आर बराबर हो जाएगा वाट। ये दिया हुआ नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे, प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो एक शेप लेकर के हम लोग समझ सकते हैं। देखिए शेप में क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर। क्यों इसमें यहाँ पे इसलिए लिखिए कि क्यों बराबर ही दिया हुआ है समकोण, समकोण का होता है 90 डिग्री, इसको लिख दिए। पी क्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और क्यू आर दिया हुआ नहीं है और पी आर दिया हुआ नहीं है, क्यू आर भी दिया हुआ नहीं है, पी आर भी दिया हुआ नहीं है। तो पी आर निकालने के लिए पहले हम लोग पी आर निकाल लेते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। माँ गए, कौन सा बुलेट जा रहा था भाई, मेरा ही नहीं जा रहा। क्या कंप्लीट हो गया, बाहर जाओ, बाहर बोलोगे नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार क्या है, क्यू आर, क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर जोड़ लंब, लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर दिया हुआ नहीं है तो पी आर स्क्वायर लिख देते। क्यू आर का क्या है, क्यू आर बराबर है 25 माइनस पी आर, क्या दिया है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में पी क्यू, देख सकते हैं पी क्यू क्या दिया है 5, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू ए बी। तो ए कितना है 25 इंटू बी कितना है पी आर, ठीक है, और 5 का हो जाएगा स्क्वायर 25। अब हम लोग निकाल सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, प्लस में पी आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, पी आर स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 पी आर, और यहाँ पे प्लस में 25। पी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625, और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650, प्लस में पी आर है, पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस में पी आर स्क्वायर काट सकते हैं। उसके बाद माइनस में कितना है 50 पी आर, इस पर कट गया, इस पर क्या हो गया 0। यानी आप क्या कर सकते हैं, 50 पी आर इस पर माइनस में है तो इस पर प्लस में हो सकता है, 50 पी आर बराबर में कितना हो जाएगा 650। यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पी आर स्क्वायर है, कट कर दिए, यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कट हो गया तो इस पर हो गया 0। यानी अब यहाँ पे 50 माइनस में 50 पी आर है, इसको इस पर लेके आए तो क्या हो जाएगा प्लस में 50 पी आर, इस पर 650 है। अब इसको काट सकते हैं, देखिए 1 0 आराम से काट देते हैं, और 5 कितना हो जाएगा 13 5 6 65। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा
13। हम लोग का निकल गया पी आर बराबर कितना 13। अब पी आर के मान को किस में बैठाएंगे, समीकरण 1 में। तो देख सकते हैं समीकरण 1 में यहीं पे बैठा सकते हैं। समीकरण 1 में बैठाएंगे क्या लिख सकते हैं, समीकरण पी आर के मान को, पी आर को समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 दिया हुआ है, 25 माइनस पी आर बराबर कितना है 13। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 13 जाएगा तो 5 से 3 जाएगा, बचेगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा 1। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन पी के लिए देख सकते हैं साइन पी, तो पी बराबर क्या होता है पी बाई, साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच। तो पी कितना हो जाएगा 12/13, क्या हो जाएगा 12/13। अब कोस पी के लिए क्या होता है, कोस बराबर होता है बी बाई एच, तो बी कितना हो जाएगा कोस पी, पी के लिए हो जाएगा बी ये, तो कितना हो जाएगा 5/13। टेन पी क्या होता है पी बाई बी, तो पी कितना हो जाएगा 12/, कितना हो जाएगा 5। तीनों का आंसर आ गया। देख सकते हैं कि प्यारे बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए, कोई बिना दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के साथ। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असत्य हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में यदि लंब आधार से बड़ा हो तो tan a का मान 1 से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि लंब 4 और आधार 3 हो तो कितना हो जाएगा tan a बराबर 4/3, यानी 1 से 4/3 क्या होता है बड़ा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है 4/3, इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 3 एकम 3, कितना बचेगा 1, इसको पॉइंट दोगे 0 दोगे 3 तिया 9, इस तरह से 1 पर 3 पर पावर बार यानी 1.3333 आते जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 से छोटा है नहीं बड़ा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है छोटा है, क्या है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 2 नंबर में, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए sec a बराबर क्या होता है, कोस a बराबर क्या होता है पहले देख सकते हैं b बाई एच, तो h बाई बी ये क्या हो जाएगा सही, यानी h बाई बी है ना। तो यानी h हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो क्या हो गया h सबसे बड़ी है उसके बाद छोटी है 5, ये क्या हो जाएगा सही। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है सत्य। सेक a एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए सेक a का मान 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि 12/5 बड़ा होता है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इसलिए ये संभव है। अब दूसरा देख सकते हैं क्या है तीसरा में क्या है कोस a क्या है कोण a कोसेकेंड के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोण a के कोसेकेंड के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यानी कोस a का क्या होता है, कोस a का फुल फॉर्म क्या होता है कोसेकेंड होता है, नहीं ये गलत है। कोस a का फुल फॉर्म क्या होता है, कोस a का होता है कोस का होता है कोसाइन होता है, क्या होता है कोसाइन। कोस का क्या होता है कोसाइन, और कोसेक का होता है कोसेकेंड, किसका होता है कोसेक का होता है कोसेकेंड। ठीक है, तो कोस का क्या होता है कोसाइन होता है, तो ये क्या गलत है, कोस का कोसेकेंड नहीं होगा, कोसेक का कोसेकेंड होता है, तो ये गलत है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा असत्य है यानी गलत है। कोस a कोण a के कोसाइन के संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंड के लिए कोसेक का होता है, क्या होता है कोसेक का होता है। ठीक है, अब दूसरा 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कोट और a का गुणनफल है, नहीं गलत है, क्या है नहीं गलत है। देख सकते हैं कोट a क्या दिया हुआ है कोट a और ये क्या कहते हैं कोट गुना में है, नहीं कोट मतलब a का मतलब होता है थीटा, ये डिग्री में है, ये इसका डिग्री में है, ये गुना में नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है असत्य होगा। कोट a का अर्थ है कोण a का कोटेंजेंट, कोण a का कोटेंजेंट, यानी a कोट
और ए का गुणनफल नहीं हो सकता है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब 5 नंबर में देख सकते हैं क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी h छोटा हो सकता है, p बड़ा h छोटा, p बराबर 4 और h बराबर 3 छोटा हो सकता है। जबकि त्रिकोणमिति में और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में p हमें दिया हुआ है। बस इतना कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सत्य का मतलब सही है या गलत है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे 1 में दिया हुआ है tan a, क्या दिया हुआ है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं। तो हम h हमेशा लंबी भुजा होती है, तो ये p हो गया लंबी भुजा, तो h छोटी है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या है, असत्य है। साइन थीटा, चूंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है इसलिए लंब हमेशा कर्ण से छोटा हो सकता है, इसलिए साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 4/3 यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी p बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, h बड़ा होता है। तो हम लोग का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द एंड, यानी चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.2 को पढ़ने वाले हैं।